बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से। चिंची रिक्शों कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मखसूस मुकामात पर बारबेक्यू पॉइंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। मार्की और शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। पाबंदी का इतलाक 4 नवंबर तक रहेगा। आलूदगी के हवाले से शहर के 10 मुकामात खतरनाक करार दिए गए हैं। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ठंडी सड़क और कश्मीर रोड शामिल हैं, जबकि शिमला पहाड़ी से लेकर गुलिस्तान सिनेमा तक का इलाका हसास करार दिया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर तक एम्प्रेस रोड भी शामिल है। ठंडी सड़क से अलामा इकबाल रोड तक का इलाका माहौलियाती आलूदगी के लिए हसास करार दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, आगाह कीजिएगा। जी तौकीर बताइएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है और कुछ ऐसे लाहौर के इलाके हैं जहां पर माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा हद तक होने की वजह से उसको हसास और ख़तरनाक इलाके करार दिया गया है, जिसमें एजर्टन रोड, अलामा इकबाल रोड, कश्मीरी रोड, रेलवे स्टेशन के अतराफ़ के जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से, माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा होने की वजह से उसको हसास करार दिया गया। और इसी हवाले से ग्रीन लॉकडाउन के जो हिकमत अमली तैयार की गई है उसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं, इकदाम किए गए हैं। उसके अंदर सबसे पहले यह है कि जो चिंची रिक्शा और जो जनरेटर्स हैं जो धुआं छोड़ते हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बारबेक्यू शॉप्स जो हैं जहां से धुआं काफ़ी ज़्यादा उठता है उनको 8 बजे तक का टाइम दिया गया है कि वो 8 बजे तक रात अपना कारोबार कर सकेंगे। और इसके अलावा तमाम शादी हाल और मार्कीज़ जो हैं उनको 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है और ये तमाम अहकामात जो हैं वो 4 नवंबर तक अमल पैरा इस पर करवाया जाएगा। और इसी हवाले से ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम से कम किया जाए और जो इलाके ख़तरनाक हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है सास, उन इलाकों के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा हर लिहाज से, ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक है। और हदायत भी जारी की गई हैं कि तमाम शहरी जो है वो मास्क पहने और जो जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। रिपोर्ट आपने जानी। स्मोक की मौजूदा क्या सूरत हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर है। बीजिंग और दिल्ली के बाद मजमूई तौर पर 167 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो लाहौर है वो दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। और शहर में आलूदगी और स्मोक की वजह से जो तिबी माहिरीन हैं उन्होंने जो शहर की आबो हवा है, जो फ़िज़ा है, वो शहरियों के लिए बिलखसूस बच्चों, बूढ़ों और हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह करार दी है। लाहौर फिरोजपुर रोड पर 189 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह यूएस कॉन्सुलेट इन लाहौर शाहराए अब्दुल हमीद बिन बदीस नज़द शिमला पहाड़ी पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 175 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह यूएमटी जोहर टाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 173 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मुरातब अली रोड गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह नेट सोल लाहौर रिंग रोड के इलाके में 169 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस और जो आलूदगी है उसके बढ़ने की एक वजह है। इसी तरह जो मोटर बाइक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी जो आलूदगी और धुआं है, जो पोल्यूशन है, वो भी जो हमारी आबो हवा है, जो फ़िज़ा है, उसको आलूदा कर रही हैं। और हमें जो मेयर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। हुकूमत को संजीदा काविशें करने की ज़रूरत है कि शहर को इस आलूदगी से पाक किया जा सके। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हम 365 दिनों में 275 दिन मीथेन के बादल और जहरीली गैस हवा में सांस लेते हैं। पंजाब की पहली क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं। यहाँ फिनोमेना है, इसको स्मॉग सिर्फ अक्टूबर से जनवरी तक, जैसे मैं आपको कह रही थी, हम कह सकते हैं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो फिनोमेना है लाहौर डिस्ट्रिक्ट का और अब पूरे पंजाब, अब मुल्तान तक जो हवा है वो जब जाती है तो स्मॉग का फिनोमेना वहाँ तक जा रहा है विंटर्स में। और इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स हैं, जैसे मार्च में हमने पहली मीटिंग की, पहले कभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं दिया गया जिसमें ये क्रॉस सेक्टोरल फिनोमेना है।
इसमें डिफरेंट सेक्टर्स जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, जो हमारे CNW का डिपार्टमेंट है जो कंस्ट्रक्शन करता है, लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है, सैनिटेशन का डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसमें ट्रांसपोर्ट का, और 39% ये वेरी करता है लेकिन एवरेज 39% जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। बैरून मुल्क जाने के लिए क्रिमिनल्स रिकॉर्ड क्लियर करने का स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। बरतानिया, यूरोप समेत 10 ममालिक ने जाली करेक्टर सर्टिफिकेट की निशानदही कर दी। 10 ममालिक ने पंजाब पुलिस से राबिता कर लिया। IG ऑफिस ने करेक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक करके उन्हें जाली करार दिया गया। बैरून मुल्क जाने के लिए क्रिमिनल्स रिकॉर्ड क्लियर करने का स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। बरतानिया, यूरोप समेत 10 ममालिक ने जाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट की निशानदही कर दी। 10 ममालिक ने जाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने आने पर पंजाब पुलिस से राब्ता कर लिया। सफारत खानों को क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स ने जाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश किए। IG ऑफिस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की तस्दीक करके उन्हें जाली करार दिया गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड ही सर्टिफिकेट में जाहिर ना किया गया। लाहौर समेत दीगर इजलाम में 43 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाल साजी से बनाए गए। IG पंजाब ने कहा कि जाली सर्टिफिकेट तैयार कराने और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाह कमाल कॉलोनी के मकीन गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज है। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। लाहौर में सर्दियां आते ही, मौसम तब्दील होते ही जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गैस की बंदिश और लोड शेडिंग जारी है। शहरियों की जानिब से शाह कमाल के इलाके में गैस न आने पर एहतजाज किया जा रहा है। क्या मसाइल है उनसे जान लेते हैं। हमारी गली में तो बिल्कुल गैस नहीं आती, ना पहले टाइम आती है फर्स्ट टाइम में, ना रात को आती है। दोपहर को अगर आती भी है तो बहुत ही मामूली सी गैस आती है। हम लोगों ने तो LPG सिलेंडर रखे हुए हैं, उसके ऊपर ही सारा खाना बनता है और इसी तरह ही सिस्टम चल रहा है। मेरा ख्याल में अगर हमारी गली में गैस नहीं आती तो हमारा ये इतना गुंजान बस्ती है, आबादी है शाह कमाल की और इस इलाके की, वहाँ का क्या हाल होगा। हमें ये गैस मुहैया किया जाए। खुदारा हमारी अपील है कि हमें गैस दी जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गैस की बंदिश को रोका जाए ताकि जो शहरी हैं वो घर पे खाना बनाकर खा सकें। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पर इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए नेस्पा की बतौर कंसल्टेंट तकर्री की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का जायज़ा लेने का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लाहौर डेवलपमेंट प्लान को आगे बढ़ाने के लिए नेस्पा की बतौर कंसल्टेंट तकर्री की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर आला के मुआवने खसूसी ज़ीशान मलिक, राशिद इकबाल और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सईद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड से मुतालिक मौजूदा मसाइल और तरीक़ाकार का जायज़ा लिया गया। बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस में सूबाई वज़ीर ज़राअत सईद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफ़र मासूद ने शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर जनरल ज़राअत OC चौधरी अब्दुल हामिद, डायरेक्टर जनरल ज़र इत्तलात पंजाब नवीद इस्मत काहलू, ग्रुप चीफ कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ पंजाब नवाफिल दाऊद, हेड ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज बैंक ऑफ पंजाब असद ज़िया समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। DC लाहौर का बेदिया रोड पर पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। सैयद मूसा रज़ा ने पोलियो वर्कर्स से सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने पोलियो टीमों की हिदायत जारी की कि कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर न रहे। पोलियो मुहिम को कौमी फरीज़ा समझें और मुहिम को कामयाब बनाएं। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। वालिदैन भी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। पोलियो के 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं। उधर DC मूसा रज़ा ने बेदिया रोड पर सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने झुग्गियों के इनखला की भी हिदायत कर दी। प्लास्टिक फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात की और प्लास्टिक सेक्टर की मुआशी मुश्किलात से लाहौर चैम्बर की क़यादत को आगाह किया।
ऐवान सनअत व तिजारत में मुनक्दा अहम इजलास में साबिक सदर मियाँ अंजुम नसार और मोहम्मद अली मियाँ मौजूद थे। प्लास्टिक इंडस्ट्री के वफ़द की सरबराही अकरम दीवान कर रहे थे, जबकि दीगर अराकीन में चौधरी मुनीर, अली एजाज, शेख मंजूर, रियाज पराचा, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद अजमल भी मौजूद थे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान की शिरकत। डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम और डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर ने शिरकत की। 1 नवंबर को पंजाब के तमाम अजला में खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह होगा। परवेज इकबाल की जानिब से कहा गया। मजीद कहा, खेलता पंजाब गेम्स में 1,20,000 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 14 नवंबर तक डिस्ट्रिक्ट सतह पर 6 गेम्स के मुकाबले होंगे, जबकि क्रिकेट के अलावा तमाम गेम्स में लीग सिस्टम के तहत मैचेस भी करवाए जाएंगे। खेलता पंजाब गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान को नकद इनाम दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की जानिब से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर नूर यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर इकबाल ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी शिराज हसनात, माहिर नफ्सियात डॉक्टर सोनिया मेराज, HR प्रोफेशनल महविश जमान ने भी शिरकत की। तकरीब में तालिबात, असातिज़ा और जहनी सेहत के माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर जहनी सेहत की अहमियत पर रोशनी डाली गई। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने काम की जगह पर मुस्बत माहौल की ज़रूरत पर जोर दिया। मुसन्निफ M अज़हर ताहिर की किताब टेलिंग ट्वाइलाइट की रुनुमाई कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और ICPWE कैडेट कॉलेज के इश्तराक से इख्तिताम किया गया। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में एवार्ड याफ्ता मुसन्निफ M अज़हर ताहिर की किताब टेलिंग ट्वाइलाइट की रुनुमाई हुई। मुसन्निफ M ताहिर की टेलिंग ट्वाइलाइट की किताब नज़मों का 7वां मजमुआ है। तकरीब का एहतमाम कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और ICPWE कैडेट कॉलेज के इश्तराक से किया गया। मुकर्रीन में नामवर स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम शामिल थे। यहाँ पर बात करेंगे आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड के हार्डशिप केसेस के फंड में इजाफा। शादी की दरख्वास्त 1 लाख के बजाय अब 3 लाख रुपए मिलेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जैन मतनी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड के जो हार्डशिप केसेस के फंड थे उनमें इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड में जो शादी की दरख्वास्तें मौसूल होती थी उन पर पहले 1 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अब 3 लाख रुपया मिलेंगे। मेडिकल केसेस में 50,000 की बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और फ्यूनरल ग्रांट जो है वो 50,000 पे पहले इसका फंड था उसको बढ़ाकर जो है वो 1 लाख रुपए कर दिया गया। इस हवाले से चंद रोज कबल सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत उस्मा बुखारी ने जो है आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड की जो है मीटिंग ली थी, के बाद जो है अब ये फंड बढ़ाने का जो है ऐलान किया गया है और हुकूमत पंजाब ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जो है वो उसका इतलाक जो है 12 दिसंबर 2024 से होगा। आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड में जो हार्डशिप केसेस हैं उनमें उनको जो है वो इमरजेंसी केसेस कहा जाता है। जैसे किसी आर्टिस्ट को कोई बीमारी आ गई है या किसी की कोई शादी है या कोई जो है इंतकाल कर गया है तो उसके हवाले से हुकूमत पंजाब जो है वो आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड से खसूसी केसेस बनाकर जो है वो उनको आर्टिस्ट को फंड जो है वो जारी करेगी और इन फंड को जो है वो बढ़ा दिया गया है जो कि तकरीबन 50% से ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से अब खबर शामिल करें। लाहौर रीजन अंडर 17 एमर्जिंग क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से लाहौर ग्रीन ने लाहौर ब्लूज को 19 रन से हरा दिया। फातह टीम के अब्दुल्ला अहमद की निस सेंचुरी, आलियाना कैसर ने 3 विकेटें हासिल कर लीं। बागे जिना क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में लाहौर ग्रीन ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। अब्दुल्ला अहमद 53, नकीबुल्ला 49 और ख्वाजा हामिद अली 29 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर ब्लूज की जानिब से मोहम्मद अंस ने 4, बासित अली ने 2 और ताज मोहम्मद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में लाहौर ब्लूज की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बना सकी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।